सबसे बड़ा कौन? किसी एक राज्य में 4 बहनें रहती थीं, जिनका नाम भूख, प्यास, नींद और आशा था। एक बार उन चारों बहनों में विवाद उत्पन्न हो गया कि भूख कहती है कि मैं बड़ी हूँ, प्यास कहती है कि मैं बड़ी हूँ, नींद कहती है मैं बड़ी हूँ और आशा भी कहती है कि मैं बड़ी हूँ। चारों बहनें इस विवाद को लेकर राजा के पास जाती हैं और चारों बहनें अपने आप को राजा के सामने एक दूसरे से बड़ा बताती हैं। राजा उनकी बातों को सुनकर सबसे पहले भूख से कहता है कि भूख, तुम बोलो कि तुम इन सभी से कैसे बड़ी हो। तब भूख ने बताया कि मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरी वजह से ही घर में चूल्हे को जलाया जाता है और अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन को बनाया जाता है, और जब पकवान बनकर तैयार हो जाता है और जब थाली में परोसा जाता है तब मैं खाती हूँ, इसलिए सबसे बड़ी मैं हूँ। इस बात को सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ और अपने राज्य के हर कोने में खबर फैला दो कि आज से किसी भी व्यक्ति के घर भोजन नहीं बनाया जाएगा। फिर देखते हैं कि जब भूख को भूख लगेगी तब वह क्या करेगी। पूरा दिन और पूरी रात बीत जाने के बाद जब सुबह होती है तो भूख को भूख सताने लगी। तब वह इधर उधर भोजन की खोज करने लगी। जब उसे कुछ नहीं मिला तब वह भूख के कारण घर में रखी हुई पुरानी रोटियां खाने लगी। प्यास यह सब देख रही थी और वह तुरंत राजा के पास दौड़ते हुए गई और राजा से बोली, भूख हार गई, वह घर में रखी हुई पुरानी रोटियां खा रही है। देखिए अब मैं सबसे बड़ी हूँ। तब राजा ने कहा, तुम बताओ कैसे बड़ी हो। तब प्यास ने बोला, मैं बड़ी हूँ क्योंकि मेरी वजह से ही लोग कुएं खुदवाते हैं, लोग तालाब बनवाते हैं एवं बर्तनों में भी पानी को इकट्ठा करके रखते हैं, और जब किसी पात्र से भरकर मुझे पानी देते हैं, अर्थात कोई मुझे पात्र में भरकर पानी देता है, तभी मैं पीती हूँ। इसी वजह से मैं सबसे बड़ी हूँ। तब फिर से राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ पूरे राज्य के कोने कोने में घोषणा करवा दो कि कोई भी कुआं ना खुदवाए, कोई भी बर्तनों में पानी भरकर तालाबों में कुओं में इकट्ठा ना करे। देखते हैं कि जब प्यास को प्यास लगती है तो वह क्या करेगी। पूरा दिन बीत गया, पूरी रात बीत गई। जब दूसरे दिन प्यास को प्यास सताने लगी तब वह इधर से उधर भटकने लगी। उसे जब कहीं भी पानी पीने को नहीं मिला तब वह मजबूर होकर गड्ढे का पानी पीने लगी, और नींद ने यह सब देख लिया और वह तुरंत जाकर राजा के पास, हे राजन, प्यास हार गई, वह गड्ढे का पानी पी रही है, इसी वजह से मैं सबसे बड़ी हूँ। तब राजा ने बोला, तुम कैसे बड़ी हो। तब नींद ने कहा, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरी वजह से लोग पलंग बनवाते हैं, बिस्तर लगाते हैं, और जब मुझे बिस्तर लगा कर दे दिया जाए तभी मैं सोती हूँ, नहीं तो मुझे नींद नहीं आती। तब राजा ने बोला कि पूरे राज्य में घोषणा करवा दो कि कोई भी पलंग ना बिछाए, उसमें बिस्तर ना लगवाए। नींद को जब नींद आएगी तब
देखते हैं कि वह क्या करेगी। पूरा दिन बीत गया, आधी रात बीत गई, तब नींद को नींद आने लगी। तब वह इधर उधर बिस्तर खोजने लगी। जब बिस्तर नहीं मिला तब वह मजबूर होकर ऊबड़ खाबड़ जगह पर ही सो गई। आशा यह सब देख रही थी। उसने तुरंत राजा के पास जाकर कहा कि महाराज, नींद हार गई। वह ऊबड़ खाबड़ जगह पर बिना बिस्तर के ही सो गई, इसलिए बड़ी तो मैं ही हूँ। तब राजा ने कहा, तुम कैसे बड़ी हो? तब आशा ने कहा, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि लोग मेरी वजह से ही काम करते हैं, नौकरी धंधा मजदूरी करते हैं, परेशानियाँ उठाते हैं, लेकिन आशा की किरण को कभी खत्म नहीं होने देते। राजा ने ये सुनकर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि पूरे राज्य के कोने कोने में घोषणा कर दो कि कोई भी नौकरी ना करे, कोई मेहनत मजदूरी ना करे, कोई भी काम धंधा ना करे, कोई भी आशा की किरण को मन में ना रखे। आशा को जब यह आस जगेगी तो देखते हैं कहाँ जाएगी। पूरा दिन बीत गया, पूरी रात बीत गई। जब आशा को आस जगी तब वह इधर उधर गई, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ एक कुम्हार दीपक के प्रकाश में काम कर रहा था। वह वहां जाकर टिक गई। कुम्हार ने देखा उसका सोने का दीपक, सोने की बाती और सोने का महल बन गया। दोस्तों, जिस प्रकार कुम्हार की आशा पूरी हुई, उसी प्रकार आप सभी की भी आशा पूरी हो। आप लोग भी आशा का दीप प्रज्वलित कर कर्म को करते रहिए। दोस्तों, यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन ऑन करें। और मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप सभी अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।